आनंद कंद प्रभुदेव चंद्र ब्रजेश नकुला की जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय ब्रह्मा प्रियाचा गरणाय जात सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्रात विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकमन्द शरणं प्रपद्ये वन्दे श्री सद्गुरुचरणं भवजगतारणं कुमति विनाशन सुखकरणं करुणासागर अमित गुण चरण कमल सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु परम पार सुख देते सुंदर रूप श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनम्र प्रणाम उदरहि विकट कपाट सुमिरत जिनके प्रथम चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लाख तले लाल मेरे जीव के इन पातल बड़ी धन्य नजर परनवालम निर्गुण नेत्र मेरे जीव के ये चरण निमखना छोड़ राखी माहे ये निस्वत अक्षर सके मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम। यशोदा मैया कनंद लाला क्या नाम तुम्हारा है यशोदा मैया कनंद
हे क्या नाम तुम्हारा है, ओ क्या नाम तुम्हारा है, क्या नाम क्या नाम तुम्हारा है, हो क्या नाम तुम्हारा है, क्या ये यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा बंसी बजाने वाले हो, रास रचाने वाले, बंसी बंसी बजाने वाले हो, रास रचाने वाले, यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, सब गाएं। चीर चुराने वाले हो, मक्खन चुराने वाले, चीर चुराने चीर चुराने वाले ओ माखन चुराने वाले, चीर ले यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा गौ चराने वाले हो, रास रचाने वाले, गौ चराने ओ गौ चराने वाले हो, रास रचाने वाले, गौ यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा मैया का नंद लाला, हे यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा मैया का नंद लाला। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री ब्रजभूषण जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव सर्व सुंदर सार्थकी। चरित सतगुरु सिंधु को इत पार को पावे नहीं, ग्रह्यो छत्ता नृपति ने लव एक भूषण सही, लव एक भूषण सही। निजानंद के समय सुख भयो साथ के अंग, ताकि सुनी चर्चा तहाँ प्रगटत बड़ो उमंग।
सेवत भाई गांगजे उत्सव नित प्रतिपाक, नई नई विधि से वही रहे प्रेम में छाक। आवत साथी साथ में नए बीच निज धाम, श्रीदेव चंद्र उर गांग जी बड़े हर्ष यही ठाम। दाखिल कोई सातक सुधि दई ल्यावे जौन, राजीव है तासों कहे नेकी कीजे कौन। मेला आवन सातको हिये में बड़ो हुलास, आदर बड़ो नबीन को वतनी हमारे खास। निजानंद के समय सुख प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके शिष्य लालदास जी महाराज, जिनके शिष्य महाराजा छत्रसाल और छत्रसाल जी के शिष्य ब्रजभूषण जी महाराज के द्वारा ये रचित से वृत्तांत मुक्तावली सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की पवित्र जीवनी को आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। जीवन का परम सुख हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ये जो अपने गुरुओं की जीवनी सुनने में जो आनंद है, शायद अन्य कोई विषय सुनने में वो आनंद नहीं है। विषय का मतलब होता है विष, जहां पे विष छाया रहता है उसको विषय बोलते हैं। यह है सदगुरु महाराज की जीवनी चर्चा, या कथा कहिए, चर्चा कहिए, उनकी लीला कहिए। ऐसा बड़ा पावन प्रसंग आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। देखिए, गांग जी भाई जब घर में होते हैं ना, उनका व्यापार भी चलता था, कई बार विदेशों में जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय भारत का व्यापार मुस्लिम देशों में बहुत चलता होता था। हमारा देश भारत सबसे समृद्ध कब था? भारत सबसे समृद्ध किस समय रहा? विक्रमादित्य के समय में, राजा विक्रमादित्य के समय में। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि नाथ संप्रदाय में चले गए, घर बार उन्होंने त्याग दिया, उनको वैराग्य हो गया। तो राजा विक्रमादित्य को राजा बना दिया गया। तो विक्रमादित्य के समय में कोई शत्रु भारत की ओर नजर उठा करके देखता तक नहीं था। इतने डरते थे विक्रमादित्य से, क्योंकि विक्रमादित्य की कदकाठी बड़ी लंबी चौड़ी थी। अपने घोड़े में सवार होकर के या पैदल पूरे भारत में भ्रमण करते थे। मेरी जनता कहीं दुखी तो नहीं है, मेरी जनता कोई भूखी प्यासी तो नहीं है, मेरी जनता कोई परेशान तो नहीं है। पुराने में जमाने में अच्छे राजा महाराजा होते थे, जनता को बच्चों की तरह प्यार करते थे। ये मेरे बालक हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इतना प्यार करते थे। तो विक्रमादित्य के समय में, उस समय हम लोगों का भारत का व्यापार चलता था विदेशों में। उस समय हमने 1000 साल तक हमारे देश का लोहा विदेशों में बेचा है। 1000 साल यहाँ का वस्त्र, यहाँ का लोहा। जैसे लोहा हम लोग बेचते थे, उस समय पैसे का लेन देन बहुत कम होता था। लोहा हमने दिया तो हमको बदले में सोना मिलता था, सोना। 1000 साल तक हमारे देश में सोना आता रहा, आता रहा, आता रहा। इसलिए भारत को लोग कहने लग गए सोने की चिड़िया। इतना सोना भारत में हो गया। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ। उस समय हमारे देश में ये मुगल सब आए नहीं थे, मुगलों का जन्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि विक्रमादित्य का 2000 कितना साल हो गया अभी? 2081। आज से 2081 साल पहले की बात है। न उस समय जीसस आए थे, न उस समय मोहम्मद आए थे। ये लोग सब आए ही नहीं थे। धीरे धीरे बाहर का धर्म भारत में आने लगा, तो हमारा राष्ट्रीय धर्म बिगड़ने लगा, हमारा देश का धर्म बिगड़ने लगा। हमारे में मुस्लिम कल्चर आ गया, ईसाई कल्चर आ गया।
हम लोगों ने पेंट पहनना सीखा, ये सूट पहनना सीखा, माता बहनों ने। ये सब मुस्लिम और अंग्रेजों की देन है। पहले हम ये सब पहनते नहीं थे। पहले शुद्ध भारतीय परिधान हम सबका हुआ करता था। अब लोग क्या पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे, धोती वगैरह पहन करके चलते थे। हमारा भारत का पहरावा धोती है। शुद्ध धोती वस्त्र पहना या ऐसे लुंगी वगैरह पहन लिया, ऐसे हम लोग पहनते थे। धीरे धीरे हमारे देश में भी कोटम च बूटम पतलूनकम च चंचल मुखे शीघ्रटमद्वितीयम घड़ी छड़ी ऐनक सब बतायाम सप्तैव चिन्हानि भवंती लोके। ऐसा हो गया। क्या हो गया? कोटम च बूटम च पतलूनकम च। कोट बूट और पतलून, ये संस्कृत का श्लोक है, ऐसे बनाया गया है। चंचल मुखे, हमने बीड़ी सिगरेट पीना सीख लिया, सिगरेट पीना हमने सीख लिया। चंचल मुखे शीघ्रटमद्वितीयम, मुंह में सिगरेट नहीं पीते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुझे अच्छे लोगों के बीच बैठना ही नहीं आता है, शराब नहीं पी रहा, सिगरेट नहीं पी रहा है, तो अच्छे लोगों के बीच तेरे को बैठना ही नहीं आया। मैं कहता हूं शराब और सिगरेट घटिया से घटिया लोग ही पीते हैं, अच्छे लोग पीते ही नहीं है। जो दुनिया में सबसे घटिया लोग हैं ना, वो लोग शराब और सिगरेट पीते हैं, बीड़ी वगैरह पीते हैं। अच्छे लोग तो पीते ही नहीं है। अंबानी के घर में कोई नहीं पीता है। दुनिया का अमीरों में से माना हुआ अमीर है, भारत का 1 नंबर अमीर है, उसके घर में बीड़ी सिगरेट ये शराब वगैरह चलता ही नहीं, मांस वगैरह चलता ही नहीं है। गुजराती परिवार में मांसाहार नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब, अब हमारा भारत, पहले भारत में सेवा की परंपरा चलती थी, अब हमारे भारत में लूट की परंपरा है। अब कोई सेवा की परंपरा नहीं है। देखिए गांगजी भाई का बहुत बड़ा व्यापार था, विदेशों में व्यापार करते थे, उस समय भी व्यापार अच्छा चल रहा था। गांगजी भाई व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर आना जाना होता था। 4-4 महीने कई बार बाहर होते थे, 5-5 महीने, आधा साल, 6-6 महीने बाहर होते थे। अब गांगजी भाई ने सब त्याग दिया, गुरु महाराज की सेवा में लगे हैं, दिन रात गुरु महाराज की सेवा करते हैं। कोई नया सुंदर साथ आता है तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होती है। गांगजी भाई दरवाजे तक लेने चले जाते हैं, उनको लेकर के गुरु महाराज को प्रणाम करा करके आसन में बैठा देते हैं, है ना। सब सुंदर साथ बैठे हैं, बड़ी आनंद से चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं। सुंदर साथ का आना देवचंद्र जी महाराज को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि देवचंद्र जी देखते हैं ना, ये ब्रह्म सृष्टि है, ये नहीं है, पहचान लेते थे, एकदम पहचान लेते थे। ये परम धाम की वासना है, परम धाम की आत्मा है, ये नहीं है, एकदम पहचान जाते थे। तो पहचानने पर देवचंद्र जी को ऐसा लगता था, देवचंद्र जी कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा महारानी कौन है? परम धाम में हम सब सखियों के बीच में रहने वाली। तो श्यामा जी महारानी को एक एक सुंदर साथ का परिचय है, एक एक को परम धाम में एक साथ रहते हैं ना, तो जानते हैं श्यामा महारानी, देखते ही पहचान लेते हैं परम धाम की कौन सी सखी है, ये परम धाम की कौन सी, एकदम पहचान लेते हैं। तो पहचान लेते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और आने के बाद कहते हैं, अरे सखी आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ। कितने दिन से हम बिछड़ गए थे, कितने दिन से हम अलग अलग रह रहे थे, अब आपका आना हुआ। ये सब राजी महाराज की कृपा से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सबको पहचान जाते हैं। और देश देशांतर विसे फिरे कई ढूंढो साथ, इनके धाम धनी दे मेरे करके हाथ। और सोचते हैं कि मैं जगह जगह जा करके लोगों को जगाऊं, जगह जगह जा करके लोगों को जोड़ूं, सुंदर साथ को एकत्रित करूं। लेकिन राजी महाराज का आदेश है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 40 साल तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घूमते ही रहे, घूमते ही रहे। अब राजी महाराज का आदेश है, एक जगह बैठो, सबको मैं वहीं भेजूंगा, मैं भेजूंगा तमाम, बहुत सारे सुंदर साथ को मैं अपने आप ही भेजूंगा। घर में नित्य चर्चा सत्संग प्रवचन होता है। और इधर श्री महाराज ठाकुर के घर में भी धीरे धीरे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की कृपा पहुंचने लग गई। देखो केशव ठाकुर हैं पिता, धनबाई
निज मात इंद्रावती की वासना सौंप्यो तन मन गात। इंद्रावती जी की वासना है ना, परम धाम में दो सखी मूल सखी हैं। एक सखी का नाम है सुंदरी, एक का नाम है इंदिरा। एक का नाम सुंदरी, एक का नाम इंदिरा। और वही सुंदरी सुंदरबाई हो गई, वही इंदिरा इंद्रावती हो गई, है ना। और परम धाम में तो इंद्रावती सुंदरबाई ये सब नाम नहीं है, आप ये दिमाग में रख लेना। लेकिन अब यहां आने के बाद जो शब्द वहां से यहां उतरा तो इंद्रावती सुंदरबाई के नाम से उतरा। वहां क्या नाम है हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। जो पहले जाएगा देख के आना और बताना, ठीक है। जिसको परम धाम जाना है ना, जल्दी जाने का जिसको मन है चले जाना, और वहां जाकर के आके मेरे को भी बताना परम धाम में तो ऐसा नाम है। लेकिन इसमें क्या समस्या होती है, जो व्यक्ति जिस भाषा का ज्ञाता है ना, वो शब्द उसी भाषा में वहां से उतरता है, ये आप जान लीजिए। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं जायसवाल जी, क्योंकि प्रोफेसर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाया इन्होंने और लेख लिखते हैं, पीएचडी के इन्होंने वाणी में। तो भाषा का ज्ञान कैसे होता है, कोई भी भाषा ऊपर की भाषा यहां उतरती नहीं है। अब कोई शब्द ज्ञान अगर अमेरिका में उतरना हो तो वहां की अंग्रेजी भाषा में ही उतरेगा वो शब्द, और वही ट्रांसलेट होकर के विभिन्न भाषा में बदल जाएगा। अब श्री प्राणनाथ जी गुजराती भाषा के ज्ञाता हैं, और जो भाषा वहां गुजरात में चलने वाली भाषा है, वही भाषा वही शब्द वहां प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से उतरा, तो वहीं का शब्द बन करके वहीं उतरा। परम धाम में तो हम क्या हैं, हमें कुछ किसी को पता ही नहीं है। हर 9 कोस के बाद भाषा में बदलाव आ जाता है ना। हर 2-4 किलोमीटर के बाद भाषा में परिवर्तन आता है। हिमाचल में जाओ तो वहां की भाषा अलग है, पंजाब में आओ तो पंजाब की भाषा अलग है, हरियाणा में जाओ तो अट्ठे उठे कट्ठे बोलना पड़ता है वहां जाकर के, है ना। और नेपाल में जाओ तो नेपाल में जाके नेपाल की वहीं की भाषा बोलनी पड़ती है। जो जहां पे जन्म लेता है और ऊपर का जो ज्ञान उतरते समय उसके मुंह से वहीं की भाषा में ही शब्द उतरता है। तो प्राणनाथ जी के सबसे पहले वाणी में क्या उतरा, सबसे पहले गुजराती भाषा में चौपाई उतरती है, गुजराती भाषा में। लेकिन प्राणनाथ जी एक भाषा में बंधे हुए तो नहीं है, प्राणनाथ जी के अंदर तो परमात्मा विराजमान है। जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान है उसको सारी भाषा का ज्ञान हो जाता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब है ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया था पता है, ज्ञानेश्वर जी ने भैंस के मुंह से गीता के श्लोक का उच्चारण करवा दिया था, वो भी संस्कृत में। कमाल है ना। ज्ञानेश्वर जी को पूछा सचमुच में तुम कोई चमत्कार कर सकते हो तो इस भैंस के मुंह से गीता के श्लोक का उच्चारण कराओ। तो उसी समय ज्ञानेश्वर जी ने भैंस पर अपना मंत्र का अभिषेक किया। ज्ञानेश्वर बड़े पहुंचे हुए संत थे, कुछ भी कर सकते थे। छोटी उम्र में ही इतना उन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी, छोटी उम्र में संसार से चले भी गए और भैंस के मुंह से गीता का श्लोक का उच्चारण करवा दिया। देखो, अगर संतों में क्षमता है तो अनजान से अनजान व्यक्ति के मुंह से भी ज्ञान का उच्चारण करवा देते हैं। लेकिन संत की कृपा सब पर नहीं होती है, जिस पर वो कृपा करना चाहते हैं उसी पर वो कृपा होती है। सब पर कृपा इसलिए नहीं हो सकती, वो पात्र नहीं ना होता है। अगर पात्र सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, अब इधर फूलवती जाया कही, श्री महाराज ठाकुर की धर्म पत्नी का नाम पहले फूलबाई है, बाद में तेजबाई है। एक ही हैं लेकिन अलग अलग रूप में आए हैं। सबसे छोटे भाई का नाम उद्धव जी है, सबसे बड़े भाई का नाम हरिवंश है, मझले भाई का नाम सांवलिया है और उनसे छोटे का नाम गोवर्धन है ना। 5 भाई हैं। सबसे बड़े का नाम क्या है, हरिवंश जी सबसे बड़े हैं। घर में हरिवंश बड़े हैं,
लेकिन काम काज की जिम्मेदारी में सामल जी बड़े हैं। वैसे भाई में 2 नंबर हैं सामल जी, 1 नंबर हरिवंश हैं, लेकिन हरिवंश जी एकदम शांत स्वभाव के हैं, सामल जी थोड़े गर्म स्वभाव के हैं, इसलिए कंधे में जिम्मेदारी उनकी ज्यादा आ गई है ना। कई बार घर में 4 बेटे हों तो जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाती है जो काम करने का पात्र होता है ना। तो ऐसे सामल जी थोड़ा पावरफुल थे, तो उनको राजकाज की कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई, पिताजी के आगे पीछे चलना, ये कुछ करना, हिसाब किताब रखना। हरिवंश जी अपने काम से मतलब रखते थे। और तीसरे नंबर पे कौन है? गोवर्धन जी हैं। चौथे नंबर पे श्री महराज जी हैं और 5वें नंबर पे उद्धव जी हैं। ये 5 भाई। और उत्तम बाई की वासना उद्धव जी में, परम धाम की उत्तम बाई की वासना है। श्री देवचंद्र जी महाराज सबको परख लेते हैं। देवचंद्र जी महाराज में इतनी तीक्ष्ण बुद्धि और इतना तीक्ष्ण दृष्टि है उनकी, सबको देख लेते हैं। हाँ, ये परम धाम की ये है, ये परम धाम की ये है। और निजानंद स्वामी ने मेघबाई की आत्मा को परख करके उनको कहा, तुम्हारे अंदर हरख भाई की वासना है परम धाम की, ऐसा बोल दिया। देखो कैसे परख लेते हैं। अब देखिए, ऐसे होते हुए लौरे हैं हरिवंश में सामल जी सिरदार, पीछे थे संगराज के लय वस्तु। और हरिवंश जी सबसे बड़े हैं, लेकिन होशियार सामल जी हैं, ये सारा काम संभालते हैं। और केशव ठाकुर जी के 5 बेटे हैं, आपने सबका नाम सुन लिया। सब अपने अपने कार्य में अति व्यस्त रहते हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब व्यस्तता में रहते हैं। तो सबसे छोटे जो उद्धव जी हैं, वो सबसे छोटे होने के कारण जिसने जो कह दिया सबका काम कर लेते हैं, हमारे युवराज की तरह। उसको कोई भी कुछ भी कहे तो कभी उससे मना नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसने जो बोल दिया कर ही लेते हैं ना। उद्धव जी बेचारे भोले भाले सीधे साधे स्वभाव के हैं, अपने काम से मतलब रखना है। जिसने जो बोल दिया चारों भाइयों ने, तो छोटे होने के कारण सबका काम कर देते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। और ये बहुत लंबा चौड़ा परिवार का नाम है। परिवार के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब रिश्तेदारी में बहुत जिनकी जागनी हुई उनका भी नाम यहाँ पे लिखा है। एक सुंदर साथ है वहां पे जिनका नाम है मला भाई करके एक सुंदर साथ हैं। ये श्रीदेव चंद्र जी से तारतम लिया इन्होंने। इनकी बड़ी अद्भुत बात यहाँ पे लिखी है, मैं आपको सुनाए देता हूं। मला भाई है नाम उनका, मला भाई। जब से तारतम लिया, तारतम लेने के बाद श्रीदेव चंद्र जी ने कहा, परम धाम में तो हम सब आत्मा स्वरूप में हैं, स्त्री स्वरूप में हैं, आत्मा स्वरूप में हैं। यहां हम कोई पुरुष बन गए, कोई नारी बन गए, है ना। त्रयलिंग में सुंदर साथ आए हैं, पुरुष में भी आए, स्त्री में भी आए और नपुंसक में भी आए हैं कोई सुंदर साथ। तो ऐसे अलग अलग रूप में सुंदर साथ यहां धरती में आए हुए हैं। ये जो मला भाई नाम करके सुंदर साथ हैं, श्री देवचंद्र जी से तारतम सुना। तारतम सुनने के बाद देवचंद्र ने कहा, हम तो सब परम धाम में सखी रूप में हैं। ऐसा जब ये बात कही तो मला भाई ने कहा, मैं तो सखी हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो सखी हूं। अब उनको कोई काम लगा दे बाजार का, पठवे धनी बाजार को, पुरुष देखी लई मोही, कुल उद्यम छाड़ियो सकल है पति मेरो तो ही। देखो अद्भुत बात है ना। ये मला भाई को कभी कभी सदगुरु महाराज कहते हैं, हे मला भाई जाओ बाजार जाकर के सब्जी लेकर के आओ। बोलते हैं, गुरु महाराज आपने कहा मैं तो स्त्री हूं, सखी हूं, मुझे शर्म आती है मार्केट जाने में, बाजार जाने में, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। मला भाई ऐसा बोलने लग गए। और पर पुरुष मुझे देखेंगे, मैंने आपको ही पति मान लिया है। देवचंद्र जी को कहते हैं, आप ही मेरे पति हैं और मैं तो घूंघट काट के रहता हूं, रहती हूं, ताती हूं। अब ताबी है, तीवी है ना, शरीर से तो पुरुष है लेकिन भावना से अपने आप को ने स्त्री मान लिया।
इसलिए मैं तो घर का काम सब कर लूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, सब करूंगी, लेकिन बाजार जाने वाला काम मैं नहीं करूंगी। बाहर के पुरुष मेरे को देखेंगे तो मेरा सती धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप मेरे पति हैं। देवचंद्र जी को पति मान लिया, खुद पत्नी बन गई और देवचंद्र जी की सेवा में लग गए मला भाई। झाड़ू करें, पोंछा करें, गुरु महाराज के कपड़े धोएं, सुखाएं, है ना, सारी सेवा में लगे रहें। और जब भी कोई ऐसा बाहर का काम आए तो सीधा कहें। अब यहां तक कहती है, अबला नारी उद्यम नहीं करे, उद्यम नर के हाथ, सेवा दई अपनी करी, मिली कई मोही साथ। मैं तो अबला नारी हूं, है तो पुरुष, लेकिन कहते मैं अबला नारी हूं, रास्ते से कोई मुझे उठा के ले गया तो, इसलिए मुझे बाजार जाने वाला काम मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी बाजार। अपने आप को स्त्री भाव में देखना शुरू कर दिया। देखो ये सखी भाव है। ये सखी भाव का मतलब है वृंदावन में जो भी पुरुष भी जाते हैं ना, कई बार तो साड़ी पहन के स्त्री बन करके जाते हैं, मांग भर करके साड़ी पहन के स्त्री का रूप जैसा बन करके जाते हैं और ठाकुर जी के आगे नाचना शुरू करते हैं। ठाकुर जी को कहते हैं, हम पुरुष हैं तो क्या हुआ ठाकुर जी, आपके सामने हम स्त्री हैं, नारी हैं। मांग भरते हैं, साड़ी पहनते हैं, पायजेब पहनते हैं, हाथ में आभूषण पहनते हैं और ठाकुर जी के आगे नाचते हैं, है ना। कहते हैं ना, इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। जिसको परमात्मा का प्रेम नचाने लग जाता है, वो अपने आप को सब कुछ भूल करके परमात्मा के आगे नाचना शुरू कर देते हैं। अपने आप को इतने भगत बन जाते हैं, उनको स्त्री पुरुष का भेद ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे मला भाई हैं, कोई भी काम कहें तो कहें मैं अबला नारी, मैं तो नहीं जाती, घूंघट करके बैठ जाती, मैं तो नहीं जाती, मैं तो बाजार नहीं जाती, मैं सब्जी खरीदने नहीं जाती, घर का काम सारा मैं कर लूंगी, घर का जो भी काम आ जाए मेरे से कोई भी करवा लो, लेकिन बाजार का काम मैं नहीं करती। तो ऐसे अब ठट्टा नगर में माऊजी भाव ठक्कर हैं, तो प्राणनाथ जी के रिश्ते में आते हैं। और ऐसा करते करते अब एक दिन की बात है, परमहंस सुंदर साथ जगह जगह से इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मेघ भाई के भ्रात की सुता कही घर श्याम, संज्ञा अजवाई कही लखे धनी श्रीधाम। मेघ बाई के भाई की लड़की अजवाई गांग जी भाई के पुत्र श्याम जी के साथ ब्याही हुई थी, ये याद रखना, ठीक है। मेघ बाई की भतीजी, मेघ बाई कौन है, मेघ बाई कौन है, मेघ बाई हरवंश के, है ना। तो मेघ बाई के बड़े भाई की बेटी यानी भतीजी, जिसका नाम अजबाई है, उसकी शादी किसके साथ हुई थी, गांग जी भाई के बेटे के साथ हुई थी। और तो रिश्ता क्या पड़ा, भुआ और भतीजे, भुआ भतीजी। अब बात क्या होती है, जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के घर इधर गांग जी भाई के घर में जो लीला होती है ना, वो सारी लीला को अजबाई देखती है। कभी मक्खन मिल रहा है, सुबह सुबह मक्खन मिल जाता है बढ़िया बढ़िया खाने को, और ऐसा करते करते कभी कभी तो बहुत सारी बातें नजर आ जाती है। जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, दीवारों में चित्र बनाते हैं, देखो ये सखी है, ये कृष्ण जी हैं, ये सखी हैं, ये कृष्ण जी हैं। तो थोड़ी देर में दीवार में देखते देखते ऐसा लगता वो जो दीवार में बनाया हुआ चित्र साक्षात सखी और कृष्ण का रूप लेकर के जैसे नाच रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती थी श्रीदेव चंद्र जी के समय में। जो इतना आनंद श्रीदेव चंद्र जी के समय में सुंदर साथ को आया ना, ऐसा आनंद बाद में सुंदर साथ को आया ही नहीं, क्योंकि देवचंद्र जी की सारी लीला प्रत्यक्ष होती थी, प्रत्यक्ष सामने घटना घट जाती थी। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज कभी कभी कहते थे, देखो ये परम धाम 25 पक्ष है ना, धाम तालाब कुंज बन जोए, माणिक नहरें बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ा बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए,
8 सागर 8 जिमी, ये 25 पक्ष धाम धनी के, और ये सामने 7 घाट बने हैं, केल लीवोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, ये 7 घाट बने हैं। और सामने जमुना जी बह रही हैं, है ना, जमुना जी बह रही हैं, और जमुना जी ऐसे बहती हैं, इशारा करके दीवार में ऐसे लिखते हैं, ऐसे जमुना जी बह रही हैं, फिर ऐसे बह रही हैं, फिर ऐसे बह रही हैं। तो तालाब में जा करके मदियम सरह है, मदियम सरह बोलते हैं, उर्दू में उसको हौज कौसर बोलते हैं ना, संस्कृत में मदियम सरह ऐसा बोलते हैं। वहां जा करके सरोवर में जा करके जमुना लीन हो जाती है। जब ऐसी बातें करें तो सुंदर साथ कहने लगे, अरे गुरु महाराज, ये परम धाम की जमुना में नहाने का अवसर हमें कब मिलेगा? कभी ऐसा भी तो मौका मिले जब परम धाम के जमुना जी में नहाने का मौका मिले। तो जब ऐसा बोलते हैं तो देवचंद्र जी महाराज, चलो उठो सब, मैं आपको आज जमुना जल में स्नान कराता हूं। ऐसा करके वहां से ले जाएं, थोड़ा बाहर ला करके देखो, यहां से जमुना जी ऐसे बह रही हैं, यहां से जमुना जी का धार ऐसे नीचे गिर रहा है, हौज कौसर के कुंड में जाकर गिर रहा है। बोले तो वास्तव में छल 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 पानी की धार वहां पे गिरने लग जाए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। ये देवचंद्र जी महाराज की सारी लीला प्रत्यक्ष लीला है, प्रत्यक्ष लीला। देवचंद्र जी महाराज जो भी बातें करते लीला में नजर आ जाती है, सारी बातें प्रत्यक्ष नजर आ जाती, दिखता है सब कुछ। तो आज भी जामनगर में जहां से इशारा करके जहां कुंड तक जमुना गिरने की बातें बताई थी, आज भी वो कुंड एज इट इज है, जैसा का तैसा ही है। आज भी वहां जल भरा हुआ रहता है। आज भी आप कभी दर्शन करने जाएं तो जमुना जी का जो हौज कौसर का कुंड बोल के जो उन्होंने कहा था ना, आज भी वो कुआं है, कुंड है, वहां पे जल आज भी प्रकट होता रहता है। उसी जल से लोग आज भी नहाते हैं, स्नान करते हैं। अब तो उस जल को पान करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय जो भी लीलाएं होती थी तो प्रत्यक्ष रूप में होती, प्रत्यक्ष रूप में एकदम सामने सब कुछ नजर आ जाता था। तो लोगों को इतना विश्वास होता था कि धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, अरे राजी महाराज ने पिया बिड़ले जिन हाथ सुशोभित पतली अंगुरी। राजी महाराज ऐसे पान का बीड़ा देते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि वो पान का बीड़ा कभी सुंदरबाई को मिलती है, कभी इंद्रावती को। ऐसा बोले तो सुंदर साथ कहें, अरे परम धाम में राजी महाराज के हाथ से पान का बीड़ा मिलता है, गुरु महाराज यहां नहीं मिल सकता। तो देवचंद्र जी महाराज सबको पान का बीड़ा थमा देते हैं। सदगुरु महाराज की। देखिए सदगुरु महाराज की कृपा कैसे होती है। इसलिए सदगुरु महाराज देवचंद्र जी की लीला बड़ी आनंददायी लीला है। तो अब क्या हुआ, ये सारी बातें अजबाई जाकर के मेघबाई अपनी बुआ को सुनाती है ना। जाके अपनी बुआ को सारी बात सुनाती मेघबाई को। मेघबाई सारी बात सुन लेती है। हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें धाम धनी कहना है, हमें धाम धनी कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें पिया पिया अब देखिए इस तरह से बड़ा आनंद का समय गुजर रहा है, अत्यंत आनंद का समय चल रहा है। और मेघबाई की भतीजी अजबाई ने जाकर मेघबाई को कहा, बुआ हमारे घर में श्री कृष्ण जी आते हैं, मक्खन मिलता है, पान का बीड़ा मिलता है, और गुरु महाराज इतने कृपालु हैं, हम जो बोलते हैं वो सब प्रत्यक्ष हमें आनंद दिला देते हैं।
एक दिन तो जमुना जी में स्नान करने की बात कही तो जमुना जी को प्रकट करके स्नान करा दिया हम लोगों को। एक दिन राज्य के हाथ का पान का बीड़ा कहा, वो भी सदगुरु महाराज ने दे दिया। और एक दिन तो सदगुरु महाराज की गुरु माता जी परमधाम जाने लगी तो दुपट्टा खींचते ही हम सब के सामने प्रकट हो गए श्री कृष्ण जी, उनका दर्शन भी हम लोगों को करा दिया। इतना आनंद बरस रहा है हमारे घर में। चलो भुआ, एक बार आप भी जरा जा करके देखो तो सही, गुरु महाराज कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितना लाड़ करते हैं सुंदर साथ को, सबको कितना स्नेह करते हैं। यूं कह करके बारंबार यही बात कहें तो मेघबाई ने सोचा मैं कैसे जाऊं, मैं तो बड़ी हूं, पहले किसी और को भेजा जाए, पता करने के लिए किसी और को भेजा जाए। तो उस समय मेघबाई ने अपने देवर गोवर्धन जी को कहा, गोवर्धन जी, देवर जी आप चले जाओ, एक बार आप जा करके देखो ये मेघ, ये अजबाई क्या क्या कह रही है, सच है झूठ है, ये तो थोड़ी छोटी भी तो है, अभी ना समझ है, इसको सारी बात का पता चलता नहीं चलता, आप जा करके एक बार देखो। अब गोवर्धन जी ने सोचा, प्राणनाथ जी से बड़े हैं गोवर्धन जी, उन्हें सोचा कि मैं कैसे जाऊं। आदमी थोड़ा संकोच करता है ना, हर जगह झट से जाने में संकोच करता है। और ये राज परिवार है, वैसे भी ठक्कर परिवार है, राज परिवार है, क्षत्रिय परिवार है, कहीं झट से कैसे जाएं। उन्हें उसी समय कहा मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपकी देवरानी को भेजता हूं, आपकी देवरानी को भेजता हूं, जाओ पद्मा तुम चली जाओ। अपनी पत्नी को भेजा पद्मा को, पद्मा को कहा जा करके देखो क्या है क्या नहीं है, सारी बात का पता लगा के आओ। तो वहां से पद्मा गई और पद्मा ने जा करके वहां जो कुछ देखा, देख करके अचंभित रह गई। वापस आ करके अपने पतिदेव को कहा जो देखा सबका सब सच है, सारी बातें, वहां झूठ कुछ भी नहीं है, जो हमने देखा वो सारा, जो अजबाई जो बताती वो सारी बात सत्य है। गुरु महाराज के चेहरे में इतना तेज है, उनके मुखारबिंद में दर्शन करते ही सब कुछ, सारी शंका मिट जाती है, सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। तो उसी समय गोवर्धन जी ने कहा ठीक है, फिर कल मैं भी चला जाता हूं। दूसरे दिन गोवर्धन जी गए, तब गोवर्धन वहां गिरे दंडवत जाई, आयो तुम्हारे शरण में आत्मा देव जगाई। दूसरे दिन गोवर्धन जी गए, जा करके श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम किया और कहा गुरु महाराज मेरी आत्मा को जगा दीजिए, मैं अपनी आत्म जागृति करने के लिए आया हूं। इधर गोवर्धन जी आए, गोवर्धन जी को पूरा विश्वास हो गया और घर में जाकर गोवर्धन जी ने सारी बातें बता दी। अब आदमी की बातों पे तो सबको विश्वास होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी घटना घट गई। विक्रम संवत 1687 का साल था, कार्तिक का महीना था। एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन किसी चुगलखोर ने जाकर के कोतवाल को चुगली कर दी। एक कायस्थ के घर में, यहां पे एक कायस्थ के घर में रात को 12-1 बजे तक स्त्री पुरुष बैठे रहते हैं, नाचते हैं, भजन गाते हैं। और ये हमारे शहर में क्या हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा है, कलयुग आ गया, राती दिवस बैठे हर हैं, कहे न को बात, पाते तुम सो कहते हैं, अब लखी लीजो जात। आप जा करके छानबीन करिए, रात को बैठे रहते हैं, सुबह भी, दिन में भी, रात को भी स्त्री पुरुष बैठे रहते हैं, बातचीत होती रहती है, ये हमें तो अच्छा नहीं लगा। चुगलखोर ने ऐसा कहा। और चुगलखोर ने जब वहां के कोतवाल को कहा तो कोतवाल ने सोचा दाएं बायां, कुछ विचार ही नहीं किया। चुगलखोरों का काम क्या होता है, चुगली करना, है ना। चुगलखोरों से बच के रहना चाहिए, है ना। चुगलखोर के आसपास जाना भी नहीं चाहिए। हाँ सच, मैंने तो देखा, देखे ना देखे बात अलग है, बस सच सच बोल करके, सच्ची मुच्ची बोल करके ऐसे बदनाम कर देते हैं। हाँ, और मुझे कोई चुगली करे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। कोई आपके विषय में आकर मुझे कोई चुगली करे, मान लो
तो मैं कहता हूं ये बात है, मेरे को सुना हुई मत, भागो यहां से। मैं सुनता ही नहीं किसी की चुगली, और हमारे लोग बड़े चाव से चुगली सुनते हैं। चुगली सुन करके औरों को भी सुनाते हैं, तेरे को पता है, तेरे को पता है, तेरे को पता है, मेरे को तो पता है। बताओ, ये चुगली बड़ी गंदी चीज है। ये सारी बातें न सुनो, न सुनाओ, न चुगलखोरों के बीच में कभी बैठो। कोई इनके बीच नहीं बैठना चाहिए, ये आपको भी अपवित्र कर देंगे, खुद तो अपवित्र हैं ही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चुगलखोरों के विषय में किसी चिंतक ने लिखा है, किसी मतलब लेखक ने लिखा है, चुगलखोर ऐसा व्यक्ति है, सड़ा हुआ प्याज या सड़ा हुआ आलू या अपने अंदर से निकला हुआ जो मल होता है, उसकी जितनी दुर्गंधी होती है उससे 100 गुना ज्यादा दुर्गंधी चुगलखोर फैलाता है। अरे बाप रे, अब नहीं करना। हाँ, अगर कभी किया भी होगा, हमारे शरीर से निकलने वाला गंदा जितना बदबूदार होता है उसको 100 गुना बदबूदार बना दो। कितना बदबू आएगा? ऐसा ही बदबू चुगलखोर फैलाता है। चुगलखोर के पास नहीं बैठना, बदबू आएगी, है ना। कभी कभी हमारे मंदिर के पीछे से बदबू आती है तो लोग नाक बंद करते हैं, पता नहीं क्या ला के फेंकते हैं। इस गंध को 100 गुना ज्यादा बढ़ाओ, उतना ही बदबू चुगलखोर से आता है। इसलिए चुगलखोर की बातें नहीं सुननी चाहिए। चुगलखोर का काम क्या है? मजे लेना। दोनों को लड़ा दिया और दूर बैठ करके मजे लेता है। लड़ पड़े, हा, बड़ा मजा आ रहा है, अब जाकर के मैं 5-6 रोटी खाऊंगा, रसगुल्ले खाऊंगा। लड़ा दिया मैंने तो, अपना काम मेरा हो गया, अब मैं मौज लूंगा, आनंद लूंगा। ऐसे चुगलखोर पर कभी भरोसा नहीं करना, न सुनना। ऐसे चुगलखोर बहुत होते हैं, क्या पता चुगलखोर आपके आसपास में कोई बैठा हो। चुगलखोर नहीं, खोरनी नहीं बोल रहा हूं, चुगलखोरनी नहीं, चुगलखोर, है ना। ऐसे चुगलखोर कहीं आसपास में मिल जाते हैं, ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसी बातें न सुनो, न करो। क्या करना ये सब करके? कोई लाभ तो मिलना है ही नहीं। इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं ना, कई सारे लोग उसको फैला देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं, वो दुर्गंधी है, वो उसका कोई लाभ होता ही नहीं है। तो चुगलखोर ने जाकर के दिया, जामनगर में, हमारे शहर में, हे कोतवाल साहब, आपके संरक्षण वाला जो शहर है, यहाँ पे स्त्री पुरुष बैठे हैं, बातें करते हैं, नाचते हैं, पता नहीं क्या है। उसने 2 चौकीदार, 2 प्रहरी, पुलिस वाले समझो आजकल की भाषा में, 2 प्रहरियों को भेज दिया, उनको भेज दिया, जाओ तुम लोग पता करो। बोले अभी नहीं, मैं आपको शाम को ले जाऊंगा, देखना शाम को क्या हो रहा है वहां। कितने बजे? सूरज ढलने के बाद। अभी नहीं, सूरज ढलने के बाद मैं सारा आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी दिन में तो कोई खास बात नहीं, रात को देखना जाके। तो शाम को जब सूरज ढल गया, 7:30-8 बजे का समय, कार्तिक का महीना, तो वैसे ठंड का महीना होता है ना, तो कार्तिक के महीने में घटना घटी। तो चुगलखोर आगे आगे और दोनों पुलिस वाले बेचारे पीछे पीछे गए 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 गए। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद का वो सामने एक क्या कहते हैं उसको, खिड़की से रोशनी सी आ रही है, दिख रहा है आप दोनों को। दोनों के कंधे में ऐसे हाथ रखा होगा, एक कल्पना कर रहा हूं मैं, क्या किया हो तो मेरे को क्या पता। दोनों के कंधे में हाथ रखा, रख करके कहा ये सामने दिख रहा है, वो खिड़की से, वो झरोखे से रोशनी सी आ रही है। हाँ, दोनों ने कहा दिख तो गया, यही घर है, बस उसी घर में तुम लोग सीधा उसको देखते हुए जाओ, तुम लोग घर में ही पहुंच जाओगे। सबको पकड़ करके कोतवाल के हवाले कर दो। ये समाचार। अब ये चल पड़े, अब दोनों उस रोशनी को देखते हुए चल पड़े, और जगह कहीं देखते ही नहीं। पलके भी झुकाना बड़ा मुश्किल है, पलके झुकाएं तो कहीं रोशनी बदल न जाए, इधर उधर दूसरी रोशनी न दिख जाए। उसी रोशनी को देखते देखते बेचारे चल पड़े, और जाते 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 हो गए, पहुंचते ही नहीं है। जाते जाते पहुंचते ही नहीं है, कहां पहुंचने की जगह तो पहुंचते ही नहीं है, जा ही रहे जा ही रहे जा ही रहे।
करी आपसों अरज नृप है नाही मेरी भूल, क्षमा करें दासन सहित भवजल तारण मूल। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने क्या देखा, एक रोशनी अब दो हो गई। कभी आप भी रोशनी को देखते रहो ना तो रोशनी दो हो जाती है, तो वो रोशनी दो हो गई। तो दोनों कब अलग हुए पता ही नहीं चला। दोनों ऐसे साथ में जा रहे थे, कब अलग हो गए पता ही नहीं चला। तो सुबह का समय हो गया। सुबह के समय जा करके देखते हैं तो क्या हुआ है, एक तो धरोल नाम करके वहां से 12 कोस दूर धरोल नाम करके दूसरे शहर में पहुंच गया। सुबह हो गई। एक क्या कर रहा है कि वहीं देवचंद्र के घर के आसपास एक कुएं में परिक्रमा कर रहा है। रात भर कुएं में, प्यास लगी उसको भयंकर, लेकिन कुआं नहीं दिखता है, घूम रहा है उसी के चारों ओर। पानी भी है कुएं में, प्यास भी लगी, परेशान भी हो गया, घूमता है रात भर कुएं पर। सुबह होने पर ऐसे देखता है, मैं प्यासा रात भर तड़पता रहा, लेकिन घूमता रहा कुएं के चारों ओर। और रोशनी वाला घर कहां है, रोशनी वाला घर तो दिखाई नहीं किसी को भी। दोनों लड़ झगड़ के वापस आ गए और कहने लगे, अगर वो चुगलखोर हमें मिले तो मारे गर्दन ताए, उसका हम गर्दन उड़ा देंगे। उसने ऐसी जगह हमें बताई, वो कभी आया ही नहीं, और रोशनी वाली जगह तो हमें मिली ही नहीं। हम इतने परेशान हो गए, जाके कोतवाल को सारी कहानी सुनाई। अब ये बात कोतवाल को लगा, मैंने बड़ा गलती की, बड़ी गलती हो गई मेरे से। और समाचार मिलने के बाद ये वहां पे बात फैली, देवचंद्र जी के यहाँ बात फैली, ऐसे ऐसे कोतवाल ने लोगों को भेजा था, ये सब हुआ। और इधर गांगा जी भाई राजा के पास गए। राजा ने कहा, हे गांगा जी भाई, वो नगर सेठ हैं, नगर सेठ तो राजा को कर देते हैं। तो गांगा जी भाई को कहा, राजा ने बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई, मैंने बिना सोचे समझे इतने बड़े संत पर इंक्वायरी बैठा दी, छानबीन करना शुरू कर दिया। मैंने उनको नहीं पहचाना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु महाराज से मेरी ओर से माफी भी मांगना है गांगा जी भाई, और आप से भी मैं क्षमा याचना करता हूं। करी आपसो अरज नृप है नाही मेरी भूल, क्षमा करें दासन सहित भवजल तारण मूल। मुझे मेरी गलती को मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, अब ऐसी गलती मैं कभी करूंगा ही नहीं। ऐसी बातें होने लगी। और गांगा जी भाई ने वहां करके कहा, गुरु महाराज जय हो, जय हो, आपकी जय हो। का क्या हुआ गांगा जी भाई, अरे जो बंदे भेजे थे ना वो तो मरते मरते बचे। आपके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति है, वो जो दीपक था ना, वो दीपक तो गायब हो गया, और ही कुछ दीपक उनको दिख गया। एक कुएं में फिरता रहा, एक धरोल पहुंच गया 12 कोस दूर, और राजा ने क्षमा मांगा है। मैं भी राजा की तरफ से आपसे क्षमा मांग रहा हूं, ये बड़ी गलती हुई, राजा ने आपसे क्षमा याचना की है। ऐसा कहने के बाद अब देवचंद्र जी महाराज ने मन ही मन सोचा, कुछ न कुछ बात सही है, कुछ न कुछ बात सत्य है। गृहस्थी लोगों के घर में सालों सालों तक किसी संत को नहीं रहना चाहिए। साल 2 साल 4 साल रह लिया बहुत है। हे गांगा जी भाई, कितने सालों से मैं आपके घर रह रहा हूं, लोग बहुत जल्दी ही बातें बिगाड़ देते हैं, इसलिए अब मेरी इच्छा है यहां पे कोई पुरी की स्थापना करूं, यहां पे किसी मठ की स्थापना करूं। ऐसा सोच करके अब मठ की स्थापना करने के लिए श्री देवचंद्र जी महाराज प्रातः काल टहलने के लिए गांगा जी भाई के बगीचे में जाते थे। उसी बगीचे को देवचंद्र जी महाराज ने पसंद किया। उसी बगीचे को पसंद करके वहीं पर अपने हाथों से बंधन बांध करके, अपने हाथों से सारी व्यवस्था करके एक छोटी सी सुंदर कुटिया बनाई। और वहां पे एक वृक्ष पहले से लगा था। कौन सा वृक्ष? समी का वृक्ष, खेजड़ा का वृक्ष। उसमें से एक डंडी तोड़ी और गुरु महाराज ने दतौन किया। दतन करके गुरु महाराज ने पता नहीं क्या सोचा उस समय सदगुरु महाराज ने, और वो दतन किया हुआ
जो दत्तन किया हुआ हिस्सा उसको उसी के थोड़ा सा 4 कदम जमीन में गाड़ दिया, वो भी हरा भरा हो गया। दोनों वृक्ष हरे भरे हो गए वहां पे, और वहां पे सुंदर मंदिर का निर्माण किया। इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किया और उसी जगह पे जमुना जल को प्रकट किया, उसी जगह पे चित्रों के द्वारा परम धाम का साक्षात्कार करवाया, सारे सुंदर साथ को खूब खूब आनंद दिया। और उसी जगह को आज हम क्या कहते हैं? श्री 5 नौतनपुरी धाम। श्री 5 नौतनपुरी धाम की, सदगुरु महाराज की। अब इस तरह से एक धाम की स्थापना सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बड़े धूमधाम से किया। बंद दिए कर आपने मंदिर थंबन माही, कहो कहाँ मैं बरन के आत्मा जाने ताही। चित्र लिखे मंदिर विषय जमुना धाम बनाई, 7 घाट अक्षर सहित लखें 7 उताई। श्री गोवर्धन वासना परखी उतही जाई, कहो तारतम विधि सहित घर लीन है बैठाई। और गोवर्धन जी की जागनी भी उसी नौतनपुरी धाम में ही हुई। 2 मंदिर हैं ना, एक चाकला मंदिर, एक खेजड़ा मंदिर। तो चाकला मंदिर में सदगुरु महाराज रहते हुए चर्चा प्रवचन करते थे। जब 87 में ये घटना घटी तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने गांग जी भाई के घर को छोड़ दिया। गांग जी भाई के घर से कहां चले गए? नौतनपुरी आज जो मंदिर बना है वहां पे सदगुरु महाराज चले गए और वहां जाकर के बैठने लगे। वहीं पर हौज कौशल तालाब प्रकट किया, वहीं पर जमुना जल प्रकट किया, वहीं पर खूब आनंद देने लगे। अब ऐसा करते हुए इधर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जागनी में खूब खूब आनंद ले रहे हैं, सुंदर साथ को खूब आनंद दे रहे हैं। उधर श्री प्राणनाथ जी लगभग 12 वर्ष के हो गए। पहले पहले छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, लेकिन गौना बाद में होता था, है ना। विवाह पहले कर देते थे, लेकिन विवाह के बाद जब कन्या थोड़ी बड़ी हो जाए तो ससुराल भेजा जाता था, भेजते नहीं थे, यही परंपरा थी। अब देखिए यहाँ पे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, गोवर्धन जी रोज आए, गुरु महाराज की चर्चा प्रवचन सुने और लौट करके जाए। तो घर में जाकर सारी बातें सबको बैठा के बताएं। आज गुरु महाराज ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया, ये बातें बताई, ये बातें बताई, है ना। कितना आनंद आता है। अब तो इंटरनेट का जमाना है, गुरु महाराज ने सुनाया बोलने की जरूरत ही नहीं है। घर घर में गुरु महाराज लोग पहुंच जाते हैं टीवी में, कोई समस्या ही नहीं है। जमाना बहुत बदल गया है। कभी कभी हम लोग सोचा करते थे काश ऐसा समय होता, ऐसा समय होता जेब में ही ऐसा टीवी आ जाए, जेब में टीवी रखें और टीवी में सारा प्रोग्राम दिख जाए। ऐसी बातें हम लोग बचपन में करते थे, हम लोग बच्चे बच्चे मिलके उस समय करते थे। देखो जमाना आ गया, अब टीवी हमारे जेब में ही है, जो मर्जी देखो। मोबाइल में क्या नहीं दिख सकता है, सब कुछ देखो, सारी दुनिया देखो, जेब में लेके घूमो टीवी। अब जरूरत ही नहीं है, जमाना कितना परिवर्तित हो गया है। एक बार बहुत साल पहले मैं नेपाल की यात्रा में पहली बार नेपाल गया था। उससे पहले मैंने नेपाल देखा ही नहीं था। तो पहली बार नेपाल गया तो नेपाल के पहाड़ों में घुमाने ले गए मुझे वहाँ के लोकल लोग। तो पहाड़ों में घूमते समय उम्र मेरी काफ़ी छोटी रही, वही रहा होगा 17-18 साल का रहा होगा। तो पहाड़ों में घूमने के लिए गए, कभी ऊपर चढ़ो कभी नीचे उतरो, बड़ा ये। तो उस समय मैं सोचता था काश इस समय ये पहाड़ में चलते फिरते अगर मैं कोई मेरी वीडियो बन जाए और मैं लोगों को दिखाऊं तो पता चले लोगों को कि हम कहां कहां घूमते हैं। उस समय सोचा तो अब सारी बात पूरी हो गई। उस समय हम सोचते थे, तो अब तो सारी बात वीडियो बनाओ डाल दो, हम कहां गए कहां नहीं गए सारा पता चल जाता है ना। तो कहने का मतलब है जमाना कैसे बदल रहा है, समय कैसे परिवर्तित हो रहा है, आगे पता नहीं कैसा समय आएगा। परमात्मा करें सभी प्रकार का समय आए, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत दोबारा गुलाम न हो बस।
मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, भारत दोबारा गुलाम न हो। लेकिन माताओं, बहनों, बंधुओं, आप सबको पता है भारत दोबारा गुलाम होने की तरफ बढ़ रहा है। अंदर की बातें अगर हम आपको कहें तो बड़ा डरावना है। भारत पुनः गुलाम होने की कगार पे जा रहा है। देश में बहुत सारी अच्छी बातें हो तो रही है, लेकिन एक ग्रुप, एक जमात की जनसंख्या इतनी विस्फोट हो रही है, हो सकता है कि भारत फिर गुलाम हो जाए, भारत किसी के हाथ में ना चला जाए। इसलिए हम लोगों को बहुत सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारा जीवन तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन हमारे आगे बच्चे क्या करेंगे? अगली पीढ़ी के लिए हम देश में क्या छोड़ के जाएंगे? राष्ट्र के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? समाज को क्या दे के जाएंगे? ये काम हमें करना होगा। शहीद भगत सिंह जी गए तो देश को आजाद करा करके गए, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, देश को आजाद करा करके गए। कैसे कैसे वल्लभ भाई पटेल, कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए, देश आजाद करा करके हमें स्वतंत्र भारत में रहने को छोड़ के चले गए। अब हम आगे के लोगों को क्या दे के जाएंगे? हम इस देश को गुलाम बना के जाएंगे या हम इस देश को गुलामी के हाथ से छुड़ा करके ही जाएंगे? ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हर घर के बच्चों को ना हिंदू धर्म में जागृत बना के रखना चाहिए। बच्चों में जागृति आता रहे, बच्चों में सोच मजबूत होता रहे, उन सबको हर प्रकार से तैयार रहने की विधि भी सिखानी चाहिए हम सब लोगों को। ये बात प्राणनाथ जी आगे जाकर खूब कहेंगे। ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, औरंगजेब के समय की बात आएगी, उस समय प्राणनाथ जी सबको खूब समझाएंगे। हे राजाओं, हे महाराजाओं, मिलो, हिंदू धर्म टूट रहा है, बिखर रहा है। ऐसी बातें आगे जाके प्राणनाथ जी खूब करेंगे, आगे हम सुनेंगे। तो अब देवचंद्र जी महाराज जामनगर में बैठ करके बड़ी सुंदर कथा, चर्चा, सत्संग, नए मंदिर में जाकर के बैठ गए। बड़ा खूब आनंद आ रहा है। तो एक दिन गोवर्धन जी आए, दर्शन करके गए, सारी बातें घर में सुनाई। तो दूसरे दिन जब आने लगे तो मिहिराज ठाकुर पीछे पड़ गए। मिहिराज ठाकुर ने कहा, हे भैया, मुझे भी गुरु महाराज के पास ले जाओ ना, मुझे भी उनके दर्शन करने की बड़ी इच्छा है, मुझे भी ले जाओ। तो उस समय गोवर्धन जी कहें, नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा के बगैर मैं आपको लेके नहीं जा सकता, पहले गुरु महाराज से पूछूंगा, हां कहेंगे तो मैं जरूर ले जाऊंगा। तो मिहिराज ठाकुर रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन हाथ छुड़ा करके गोवर्धन जी आ ही गए। आए, गुरु महाराज के पास बैठे तो गुरु महाराज ने कहा, गोवर्धन जी आज थोड़े आप विलंब हो गए, क्या हुआ? अरे गुरु महाराज, आज मेरा छोटा भाई है मिहिराज, वो मेरे पीछे पड़ गया, और वो छोटा है, 11-12 साल का है, पूरी समझ तो है ही नहीं, इसलिए उसको मैं लेके नहीं आया, मुश्किल से हाथ छुड़ा के मैं आया हूं। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्षों प्राप्त। ध्रुव जी महाराज को 5 साल की उम्र में भगवान मिल गए थे। तुम्हारे छोटे भाई तो 11-12 साल के हैं, लेके आओ, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, और उनको भी आने दो, यहां पे बड़ा आनंद है, आने दो, और मैं मिलूंगा उनसे, मैं भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आने दो। और गोवर्धन जी गए, जाकर के श्री मिहिराज ठाकुर को नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, राजसी पोशाक पहनाया, बहुत बढ़िया सुंदर पहना करके, और हाथ में थोड़ी दक्षिणा भी पकड़वाई। गुरु महाराज से पहली बार मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, हमारे मारवाड़ी समाज में क्या है, मारवाड़ी समाज कभी भी संत महात्माओं से मिलते हैं तो खाली हाथ कभी प्रणाम नहीं करते हैं। हमारे अग्रवाल समाज की ये बड़ी भारी विशेषता है। अग्रवाल समाज कहीं भी कभी भी मिलेगा तो जो भी अपने पास से कुछ दे करके ही प्रणाम करेगा, खाली हाथ कभी प्रणाम नहीं करते हैं। कहते हैं ना, किस किस के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? वैद्य के पास, गुरु के पास, राजा के पास खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। वैद्य के पास आधे समय पैसा लेके जाना चाहिए, फीस लेगा ना डॉक्टर,
राजा के पास जाएं तो राजा के पास सब कुछ होता है, फिर भी कुछ न कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। गुरु महाराज के पास जाते समय कुछ न कुछ उपहार लेके जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो एक फूल ही दे दो, एक फूल ही तोड़ के हाथ में दे करके मत्था टेको, लेकिन खाली हाथ नहीं करना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तो ये कई सारी बातें हैं। अब इधर श्री मिहिराज ठाकुर जी चल पड़े। कैसे हैं? तब ही मिहिराज को गोवर्धन ले साथ, पर से आई चरण तहां मस्तक दीनो हाथ। उसी समय श्री देवचंद्र जी महाराज के पास श्री मिहिराज ठाकुर आए। आकर के उन्होंने अपनी जो सेवा समर्पण करके गुरु महाराज के दोनों चरणों में अपने सिर को ले जाके रख दिया। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस समय ऊपर 12 वर्ष के 10 दिन और 2 मास आए धनी सो तब मिले लखी बासना खास। 12 वर्ष अधिक भय मास 2 3 4 तब वृत्तांत मिलाप को बात न भयो विचार। 16 से 87 अगहन नवमी शुक्ल मिले धनी सो तब भय जगत रीति ते लुक्ल। आई के चरणंद लगे दही तुरत ही निधि। तत्क्षण हृदय मिने आई जागृत बुद्धि। साकुंडल साकुमार के ढूंढन की जो बात, सुनी सकल एकांत भई कही आपनी जात। सदगुरुदेव प्राणनाथ जी महाराज इस समय कितने साल के हुए? 12 वर्ष 4 महीना कुछ दिन के हुए हैं। गुरु महाराज से प्रणाम किया। उसी समय गुरु महाराज ने श्री मिहिराज ठाकुर के कान में भी तारतम मंत्र सुना दिया। आत्म जागी आत्म जागी आत्म पायो निज राम आत्म जागी जागी। और तन पूरे विश्राम पायो निज राम आत्म जागे जागे पायो निज राम आत्म जागे। उसी समय श्री प्राणनाथ जी को तारतम सुना दिया और साकुंडल साकुमार को ढूंढने की बातें भी बता दी। और ये भी कहा हिंदू और मुसलमान दोनों में ब्रह्म आत्माएं आई हुई हैं। इसके अलावा किसी भी जाति किसी भी वर्ण वर्ग में ब्रह्म आत्माएं की सुरता आई हुई है, उन सबको जागृत करना है। तो श्री प्राणनाथ जी ने जो जो प्रश्न पूछा सबका जवाब दिया, सबका जवाब देने लग गए। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अब ऐसा लगा अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब धीरे धीरे मुझे सारे धर्म की जिम्मेदारी मिहिराज ठाकुर को ही देना चाहिए। शिष्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी एक शिष्य पर गुरु महाराज को मन करता है कि इसको बहुत सारी बातें सुनाएं, सिखाएं, समझाएं। पात्रता होनी चाहिए। शिष्य तो बड़े होते हैं गुरुओं के, लेकिन कोई शिष्य होता है जो बातों को समझने वाला, बातों को जानने वाला, अहंकार शून्य, रुचि रखने वाला, उसे ही गुरु महाराज ज्ञान देते हैं। तो श्री मिहिराज ठाकुर जब से जागनी हुई तब से प्राणनाथ देवचंद्र जी को छोड़ते ही नहीं है, उन्हीं के पास बैठे रहते हैं। वहीं बैठ करके उनको आनंद आता है, गुरु महाराज के चरण दबाते रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है बहुत साल से बिछड़े हुए थे, अब मिले हैं गुरु महाराज के साथ, ऐसी अनुभूति हो रही है। और एक दिन की बात है, मध्याह्न के समय 10-11 बजे के समय सुबह का सत्संग चर्चा प्रवचन पूरा करके श्री मिहिराज ठाकुर और ये गोवर्धन जी ठाकुर लौट रहे थे।
क्योंकि राजपूत थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय तो कभी तलवार अपने बगल से उतारते ही नहीं, हरदम उनके यहाँ तलवार होता है, साथ में तलवार लेके ही चलते हैं। अब वाले क्षत्रिय तो तलवार की जगह मोबाइल रखते हैं। पहले लोग क्षत्रिय लोग तलवार लेके चलते थे, बिना तलवार के चलते ही नहीं थे। और पुराने जमाने में ब्राह्मण के पास वेद साथ में होता था, वेद की थैली, वेद या भागवत या ग्रंथ साथ में लेके ही कहीं चलते थे। ब्राह्मण के हाथ में निरंतर ग्रंथ होता था, क्षत्रियों के हाथ में निरंतर तलवार। अब न ब्राह्मण के हाथ में कोई ग्रंथ रहा, न ब्राह्मण को ग्रंथ की बातें पल्ले ही पड़े। अब न क्षत्रियों के भुजाओं में ताकत है, न वो तलवार लेके ही चलते हैं, है ना। लेकिन मैंने देखा गोरखा लोग होते हैं ना, गोरखा, ये गोरखा लोग आज भी घर से निकलते समय खुकरी यहां पे दबा के चलते हैं। आज भी खुकरी यहां दबा के चलते हैं, कपड़ा उपड़ा पहनते हैं और खुकरी दबा करके ऊपर से कपड़े से ढक करके चलते हैं, खुखरी बोलते हैं उसको, वो साथ में लेके चलते हैं। अगर कहीं भी किसी ने पंगा लिया तो झट से खुकरी निकाल लेते हैं, लोगों की ऐसी की तैसी भाग जाते हैं, है ना। तो हमारे राजपूत अब तलवार लेके ही नहीं चलते हैं। तलवार तो बहुत दूर की बात है, अब तो उनके पास सुई भी नहीं होती है जेब में। ताई कोई शैतान आ जाए तो सुई चुभो दें, सुई भी नहीं है। तलवार तो बहुत दूर की बात हो गई, छोटी सुई तो रखो, कोई शैतान बदमाश आ जाए तो सुई चुभो दें, कम से कम भाग जाए एक बार। अब तो जेब में 2-2 मोबाइल लेके चलते हैं। अब कहां राजपूत रहे, शरीर से राजपूत रहे, नाम के राजपूत हैं, काम के राजपूत अब नहीं हैं। काम के राजपूत अब हैं ही नहीं। कहने का मतलब दोनों के म्यान में तलवार था ना। जैसे ही लौटे प्रवचन सुन करके, तो उस समय क्या हुआ, आए घर में एक दिन सामल जी जही नाम, सपरत में आवत लखे कही बात वही ठाम, छुटी गयो तुम दुहन में राज काज को काम, करियो संग गुरु शिष्य को लग्यो रंग निष्काम, देवचंद्र और गांग जी कढ़े शहर में दोई, बसे अंत वे जाई के काज तुम्हारो होई। देखिए अब कहां सुनेंगे ऐसी बातें। दोनों आ ही रहे थे तो बड़े भाई सामल जी स्नान कर रहे थे, आराम से 9-10 बजे स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते देखा मेरे दोनों छोटे भाई लौट के आ रहे, सुबह के गए हुए अब आ रहे हैं 11 बजे। उन्होंने कहा कि अच्छा सुबह के निकले तुम लोग, अब आए हो। देखो सुबह से मैं काम कर करके थक गया हूं और तुम लोग सुबह के अभी तक अता पता नहीं है। तुम लोगों को बिगाड़ने वाले 2 लोग हैं, 2 लोगों ने तुम्हें बिगाड़ा है, गांग जी भाई और देवचंद्र जी। इन दोनों को मैं जामनगर से भगा दूंगा, क्योंकि मैं पिताजी के बाद मेरा है, मेरी चलती है। मैं दोनों को शहर से निकाल दूंगा, तब जाओ कथा सुनने, सत्संग सुनने, प्रवचन सुनने। ये ठीक नहीं है, घर का काम काज करना नहीं, ठीक खाने के समय आके बैठ गए। जैसे इतना सुनना था, गुरु की निंदा तो सुननी ही नहीं चाहिए। अगर गुरु की निंदा अगर किसी ने कर ली, तत्काल उसकी जुबान को काट देनी चाहिए, अगर क्षमता है तो। अगर नहीं है क्षमता तो कान में रुई डाल के बैठना चाहिए या उस जगह को त्याग देना चाहिए। कभी गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, है ना। इसलिए तलवार निकाला दोनों ने, तलवार लेकर के सामलिया को मारने के लिए दोनों भाई दौड़े। भाई है तो क्या हुआ, हम गुरु की निंदा नहीं सुनेंगे, हमें भाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने गुरु महाराज से मतलब है, अभी हम तेरा गर्दन उड़ा देंगे। दौड़े तो माता ने जैसे तैसे छुपा के रखा। शाम को पिताजी आए, पिताजी के सामने सारी समस्याएं सुनाई गई। सारी समस्या सुनने के बाद पिताजी ने कहा क्या हुआ, मुझे सारी बात बताओ। अरे आज मैं नहीं होती ना, माता जी कहती हैं धनबाई माता, अगर मैं नहीं होती तो आज ये दोनों अपने भाई को मार ही डालते, क्योंकि इसने गुरु की निंदा कर दी। गुरु की निंदा कैसे सुन सकते हैं बच्चे, जब गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। तो उसी समय केशव ठक्कर ने कहा देखो बच्चों, तुम लोग लड़ो मत, झगड़ो मत, अपने अपने काम पे तुम लोग लगे रहो। हाँ एक बात जरूर है,
देवचंद्र जी जो 3-3 समय प्रवचन करते हैं ना, इससे तुम्हारा ज्यादा समय वहां प्रवचन में लग जाता है। और एक और कथाकार हैं जहां देवचंद्र जी ने कथा सुनी, कांजी भट्ट, वो एक समय दिन में प्रवचन करते हैं। मैं तुम दोनों को वहां लेके जाता हूं। वहां जाने के बाद तुम्हें सुबह का भी समय मिलेगा, शाम का भी समय मिलेगा। दिन में 1-2 घंटा प्रवचन सुन के आ जाओ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इतना करने के बाद दोनों भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, अगर पिताजी आप चाहते हैं हम आपकी बात सब मानेंगे। अगर हमारे 2-4 प्रश्नों का सही जवाब दे देंगे कांजी भट्ट, तो हम वहीं रह जाएंगे, उन्हीं के शिष्य बन जाएंगे। हम देवचंद्र जी महाराज को छोड़ देंगे, उन्हीं के शिष्य बन जाएंगे। तो देवचंद्र जी श्री महाराज ठाकुर और गोवर्धन जी को लेकर के पिताजी चले गए। कहां? भट्ट जी महाराज के पास, जहां देवचंद्र जी ने कथा सुनी थी। वहां जाने के बाद कहा, हे भट्ट जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ये हमारे बच्चे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, इन प्रश्नों का जवाब आप दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देवचंद्र जी ने मेरे से ही कथा सुन करके अभी अपना सब कर रहे हैं, तो आप लोग भी आओ बच्चों, क्या क्या प्रश्न पूछना है पूछो। तो उन्होंने पूछना प्रारंभ किया, हे भट्ट जी महाराज, हमें 1-2 प्रश्नों का जवाब दीजिए, 1-2 प्रश्नों का जवाब दीजिए कि हे भट्ट जी महाराज, गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं? का 3, सतगुण, रजगुण, तमगुण, 3 गुण होता है। 3 ही, चौथा गुण नहीं है या नहीं है? चौथा गुण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न और आप हमें बता दीजिए, प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? प्रलय मतलब 4, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय, 4 प्रकार के प्रलय। ये लोक कितने होते हैं? लोक बोलते हैं, लोक होते हैं 14 लोक। इससे नीचे 7 लोक है, इससे ऊपर 7 लोक, 14 लोक हैं। तो आप मुझे इन सब का मुझे आप एक जवाब दीजिए। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व होते हैं 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व होता है। 5 तत्व होता है, 3 गुण होता है, 14 लोक होते हैं, और क्या होता है? 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। तो आप हमें ये बताइए, जब ये महाप्रलय का समय आता है, जब अंतिम प्रलय का समय आता है, तो अंतिम प्रलय के समय में ये 14 लोक रहता है या नाश होता है? उन्होंने कहा तो नाश हो जाएगा, ये तो सारा मिट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा, 14 लोक सब समाप्त हो जाएगा, तो ये 5 तत्व रहेगा नहीं रहेगा? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हाँ ये भी मिट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। 5 तत्व भी मिट जाएगा, 14 लोक भी मिट जाएगा, दोनों चीज मिट गया। तो आप एक बात बताइए, महाप्रलय के बाद कोई दूसरा प्रलय आएगा? बोला बिल्कुल नहीं आएगा, वो महाप्रलय में तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो आप हमें एक बात बताइए, जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सारा जगत बनाता और मिटाता है, उस समय वो ब्रह्म कहां रहता है? ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहां रहता है? उन्हें कहा कि वो तो नीचे क्षीर सागर में एक वृक्ष है, बट वृक्ष, जिसको अक्षय बट बोलते हैं। उस अक्षय बट में एक पत्ते में जाकर के छुप करके बैठे रहते हैं। तो एक बात हमें बताइए, जो आपने कहा 14 लोक सब नाश हो जाएगा, तो क्षीर सागर तो 14 लोक में आता है, आता तो है, तो 14 लोक में क्षीर सागर भी आ गया, तो क्षीर सागर में मिट जाएगा। हाँ मिट तो जाएगा, लेकिन वो अक्षय बट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपने बताया 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जल जब समाप्त हो जाएगा, तो नीचे वो समुद्र कैसे रहेगा? फिर समुद्र कैसे रहेगा? और जो वृक्ष है वो भी 5 तत्व से ही कहीं ना कहीं बना है, वृक्ष कैसे रहेगा? और 4 प्रलय में सब समाप्त होगा बोलते हैं आप, जब सब समाप्त होगा तो वो अक्षय बट कैसे जिंदा रहेगा? पानी कैसे जिंदा रहेगा? और वो कौन से गुण में बन करके रहेगा? आपने कहा 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, तो कौन से गुण में वो ब्रह्म रहेगा, परमात्मा रहेगा, ईश्वर रहेगा?
तो उस समय भट्ट जी महाराज सोचने लगे, ऐसा है भागवत में तो ऐसा लिखा, इतना ही लिखा है, इससे आगे की बातें भागवत में लिखा नहीं है। तो आप मुझे समझाइए ना, हम दोनों को समझाइए, हम तो आपके चेले बनने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, इसका जवाब तो देना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारे हे केशव ठाकुर जी, आपके बच्चे बड़े ही होशियार हैं, बहुत चतुर हैं। अब इनका जो प्रश्न का जवाब तो मुझे ब्रह्मा जी से लेके आना पड़ेगा, तब मैं जवाब दे सकता हूं। इनका जवाब तो ब्रह्मा जी के पास है और किसी के पास नहीं है। ये जवाब ब्रह्मा से ना होए, ये तो ब्रह्मा से ही इसका जवाब मिल सकता है। ब्रह्मा जी के पास जाना होगा, यानी ब्रह्मा जी से भी इसका जवाब मिलना बड़ा कठिन है। तो दोनों को कहा, जैसे तुम्हें मन करे वैसा ही करो। आज के बाद तुम दोनों को बड़ा भाई न रोकेगा, न टोकेगा, न कुछ करेगा। इतनी सारी बातें होने के बाद अब यहाँ पे एक छोटी सी घटना क्या घटी, अचानक गोवर्धन जी का धाम गमन हो गया। श्री मिहिराज ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन जी का धाम गमन हो गया। दोनों बड़े प्यार से भाई भाई रहते थे। एक भाई का धाम गमन होने से श्री मिहिराज ठाकुर को बड़ा वैराग आ गया संसार से। उनको लगा कि अब मेरा कोई भी अपना नहीं है, ऐसा दिल में विचार आया। और श्री मिहिराज ठाकुर ने एकदम भोजन भी त्याग दिया, खाना पीना सब त्याग दिया। गुरु महाराज के पास जाकर एक ही बात कहते हैं, हे गुरु महाराज, मुझे परम धाम का दर्शन करा दीजिए, मुझे परम धाम का साक्षात्कार करा दीजिए। तो कल के प्रसंग में श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी की क्या क्या बातें होती है, और श्री प्राणनाथ जी महाराज मिहिराज ठाकुर कैसे अरब देश में जाते हैं, वहां से कैसे लौट के आते हैं, क्या क्या घटनाएं घटती है, ये सारा प्रसंग कल आप सभी को सुनाएंगे। आज के प्रश्न को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सब बड़े भाव और प्यार से चौपाई दोहराएं। चौपाई दोहराने के बाद अर्जी बोलेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर प्रस्थान करें। कल फिर 4 बजे ठीक आपसे यहाँ मिलना हो जाएगा। कागज वेद कतेवते कही हकीकत राज, छत्र साल वर्ण के ब्रज भूषण सिरताज, ब्रज भूषण सिरताज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज की, ब्रजभूषण जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। कन्हैया लाल की। पिया तुम होते सी के जियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। पिया हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सका हूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरत दिन कहन जाते रोई रो। जन्म दे जो हम होते सो तुम देखत की
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनान भर जी। हे पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पियाड़ी भई अंतराय जी। सोवाड़ी अंतराय प्राण के दुला लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बनी बली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। सद्गुरु महाराज की जय।